Hello बच्चों, let's read the question. The question says the efficiency of an enzyme is catalyzing a reaction is due to its capacity to form a strong enzyme substrate complex, to decrease the bond energy of the substrate molecules, to change the shape of the substrate molecules, to lower the activation energy of the reaction. तो हमें बताना बच्चों कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम इज कैटेलाइजिंग अ रिएक्शन इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। एंड सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट एंजाइम कैटेलिस्ट कैटेलिसिस। तो बेसिकली एंजाइम किसे बोलते हैं बच्चों? एंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और उसके लाइक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूलर मास हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, सो दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसा होता है बच्चों? स्पेसिफिक नेचर का होता है। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एक ही एंजाइम यूज होते हैं और वो उसे डिकम्पोज करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, एंड इसी वजह से जो हमारा एंजाइम कैटलिस्ट होता है इसे हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट कैटलिस्ट एंड इस फिनोमेना को बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिसिस। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट का मैकेनिज्म देखें तो कैसे ये रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एंजाइम होता है बच्चों, ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ईएस का फॉर्मेशन करता है और ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। तो बेसिकली ये जो हमारा एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन का। ठीक है, दीज आर द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन एंड ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना है ईएस, ये डिकम्पोज होके अगेन एंजाइम कैटलिस्ट बाहर हो जाता है एंड देन यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एंड ये होता है बच्चों स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है एंजाइम। और ये बेसिकली ये जब रिएक्शन करता है तो इस दौरान क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो अगर हम लोग ग्राफ से समझे तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ है एंड इधर हमारे पास एनर्जी है एंड इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो ये अगर हमारा ग्राफ है बच्चों, कोई रिएक्शन का आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी होता है इसे बोलते हैं इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के पास पहले से होता है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो सम एक्स्ट्रा एनर्जी आता है जो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है इसे बोलते हैं ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम क्या करता है बच्चों? इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो एंजाइम कैटलिस्ट का मेन रोल क्या होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे उसका रेट को इंक्रीज करेगा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन एंड दीज आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। सो ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में दे रखा है टू डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है उसकी बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज नहीं करता है ये। सी में दे रखा है टू चेंज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास सबस्ट्रेट है,
इसका शेप को चेंज नहीं करता है ये, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और डी में दे रखा है टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो जो भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।